तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 30 एपिसोड 37 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स को खत्म हो जाने के बाद वहां पर 4th ईमो सीट किंग आ गया था। गाइस ये जो ईमो किंग लेवल का है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वह रीइंकार्नेशन के सेकंड थंडर स्ट्राइक की पावर रखता है और लिंगडोंग के ग्रुप में शायद ही ऐसा कोई है जो इस बंदे का सामना कर पाए, इसलिए लिंगडोंग वहां भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। जो इंगुआनवान होती है वो तुरंत लिंगडोंग के सामने आ जाती है। वहां पर जो 10th सीट किंग होता है वह कहता है आइस मास्टर आज तुम यहीं पर खत्म होने वाली हो। तभी वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत इंगुआनवान को साइड करता है और सामने आता और कहता है अबे ओ ईमो किंग तू कुछ ज्यादा ही नहीं बक रहा है। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि तू अपनी रियल बॉडी के साथ नहीं आया है, तू यहाँ पर केवल क्लोन के साथ आया है। अच्छा चलो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आखिर तू यहाँ पर अपनी रियल बॉडी के साथ क्यों नहीं आया और इमोस क्यों छुपे हुए हैं। यहाँ पर जो एंशिएंट मास्टर्स हैं, जो एंशिएंट मास्टर जो गॉड लाइक कल्टिवेटर्स के गए डिसाइपल थे, जैसे एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारे मास्टर्स हैं जिनमें कुछ जाग चुके हैं और कुछ अभी भी डीप स्लीप में है। तो यहाँ पर लिंगडोंग बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तू रियल बॉडी के साथ क्यों नहीं आया है, क्योंकि अगर तू रियल बॉडी के साथ आता तो तुरंत जो इस दुनिया में एंशिएंट मास्टर है वो तुम्हारी लोकेशन का एकदम पता लगा लेते और तुम्हें दौड़ा कर मार देते। इसलिए तुम छुपे हुए हो और अपनी क्लोन के साथ आए हुए हो, तो तुम्हारा बहुत ही ज्यादा नहीं हो क्या। तो वहां पर जो 4th ईमो सीट किंग होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखता और कहता है अच्छा लिंगडोंग ना, अरे यार मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और तुम्हें देख कर लगता है कि तुमने एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की विरासत भी प्राप्त कर ली है। आहा एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर वो बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुमने उसकी विरासत भी प्राप्त कर ली है, यानी तुम भी कभी ना कभी उसके लेवल तक पहुंचोगे, यानी इंगुआनवान के साथ तुम्हारी भी मौत होनी पक्की है। वैसे तुमने युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स को जान से मार दिया, चलो वो कचरे थे कचरे, हमारा जो उनसे काम था वो तो निकल ही चुका है, लेकिन अब तुम सब यहाँ पर खत्म होने वाले हो। गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग था वो भी जल्दी जल्दी अपनी पावर्स को और स्पिरिचुअल पावर्स को रिकवर करा था, क्योंकि उसने अभी युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा भयानक फाइट्स की हैं। अभी भी वो सही से लड़ने की हालत में नहीं है। यहाँ पर 4th ईमो सीट किंग है अपनी बॉडी से भयानक आभाई को रिलीज करता है। तभी वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो महान विनाश शास्त्र, गाइस डाओ सेट की वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल टेक्निक नहीं है, अरे उसका इंग्लिश वर्जन नेम ग्रेट डेसोलेट मार्शल टेक्निक है। तो लिंगडोंग इसी का यूज करता है और हजारों किलोमीटर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को जल्दी जल्दी अपनी बॉडी में खींचने लगता है और एक अजीब सी फॉर्मेशन का ऊपर निर्माण करने लगता है। यहाँ पर जो जैसे लिंगडोंग के बाकी साथी जैसे लियू किंग, झूली, लिंग क्यूंगसी, इंगुआनवान, ये सारे लोग ही तुरंत उस किंग लेवल के ईमो सीट किंग पर अटैक करते हैं। वहां पर जो किंग लेवल का ईमो होता है वो इन सभी को देखता है और कहता है वाह रे तुम लोग मुझ पर अटैक करोगे, और आसमान से काफी ज्यादा पावरफुल पंजा ब्लैक कलर का बनाता है, सभी पर धड़ाम से मारता है जिससे सारी कल्टिवेशन धड़ाम से पीछे जाते हैं। तभी वहां पर लिंग क्यूंगसी और इंगुआनवान दोनों अपनी शॉट्स को लेती हैं और फिर से ही उस किंग लेवल के ईमो के एकदम धड़ाक से एकदम सर के पास सर छेदने वाली होती हैं, लेकिन वो ईमो किंग है अपने दोनों अंगुली से उनके दोनों शॉट्स को पकड़ लेता और कहता है मानना पड़ेगा बट अभी भी तुम आइस मास्टर की पावर्स को नहीं जगा पाई हो। और ये लड़की कौन है, ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही है। वो लिंग क्यूंगसी की तरफ देखता है और फिर मतलब ऐसे स्वॉर्ड को पकड़ता दोनों को मारता तमाम से पीछे डुगुरा जाती हैं। और वहाँ पर जो किंग लेवल के ईमो होता है वो तुरंत इंगुआनवान की तरफ बढ़ता है। उसका मेन प्रायोरिटी पहले इंगुआनवान को जान से मारना था, क्योंकि वो भी जानता था आइस मास्टर कितनी ज़्यादा भयानक है। तभी अचानक से आसमान में काफ़ी ज़्यादा भयानक फॉर्मेशन की आवाज़ दिखाई देने लगती है। हमें आसमान में फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जो फॉर्मेशन उल्टा घूमना शुरू करती है और उसके अंदर से अजीब सी ब्लू कलर की आवाज़ रिलीज होने लगती हैं। 4th ईमो सीट किंग इंगुआनवान को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा ही था, लेकिन वो भी आसमान से अजीब सी फॉर्मेशन को देखता और फॉर्मेशन से एक ब्लू कलर की काफी ज्यादा पावरफुल
सीधे फोर्थ सीट किंग पर पड़ती है। वो भी ईवो किंग तुरंत उस आभा और पावर फॉर्मेशन की पावर को पहचान जाता है और ऊपर उस बीम को देखता है और तुरंत अचानक से उस बीम को डॉज करने के लिए एकदम टेलीपोर्ट हो जाता है, धाम से गायब हो जाता है और फिर थोड़ा सा आसमान में दूर दिखाई देता है और उस अजीब सी फॉर्मेशन को देखता है और कहता है, एक मिनट है, क्या ये एंशियंट यूनिवर्स फॉर्मेशन है? आखिर ये फॉर्मेशन तुम्हारे पास कैसे आई? गाइस, क्योंकि ईमो किंग भी जानता था कि एंशियंट टाइम में जब गॉड लाइक कल्टिवेटर और ईमो के बीच में बैटल हुई थी तो वहां पर इस एंशियंट फॉर्मेशन का भी यूज किया गया था और इस फॉर्मेशन में कई सारे ईमो किंग लेवल को धड़ाम धुड़ाम उड़ा दिया था। लिंगडोंग फिर से फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है और कई सारी बीम से उस किंग लेवल के ईमो पर शूट करता है। वहां पर जो फोर्थ सीट किंग होता है वो कई सारे बीम्स को देखता है और तुरंत उसके चेहरे पर डर और नहीं आता है, बल्कि इतनी ज्यादा भयानक गति से फट 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 सारी बीम को डॉज कर रहा होता है और इतना ज्यादा उसकी भयानक स्पीड होती है कि लिंगडोंग सही से निशाना भी नहीं लगा पा रहा होता है। यह देखकर लिंगडोंग भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और अचानक से फोर्थ ईमो सीट किंग गायब हो जाता है। वहां पर लिंगडोंग भी कहता है, आखिर वो बंदा कहाँ गया? वो इधर उधर देख ही रहा होता है, तभी उसकी नजर इंगू आनवान पर पड़ती है। इंगू आनवान के पीछे सीधे फोर्थ सीट किंग दिखाई देता है और इंगू आनवान का छाती चीरने वाला होता है। अभी भी उसके लमसम 5 मीटर की दूरी होती है। लिंगडोंग फिर से अपनी एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है और फिर से काफी ज्यादा पावरफुल ब्लू कलर की बीम है उससे किंग लेवल की ईमो पर शूट करता है, लेकिन वो गाइस ईमो काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुका था। लिंगडोंग का जब तक वो बीम उस तक पहुंचेगा तब तक वो इंगू आनवान के छाती में अपना पंजा उतार चुका होता है। लिंगडोंग भी चिल्लाता है, इंगू आनवान संभल कर। इंगू आनवान भी तुरंत पीछे मुड़ती है और काफी ज्यादा वो भी एकदम हिल जाती है क्योंकि ये ईमो किंग उसके पास बहुत ज्यादा भयानक गति से एकदम आ चुका होता है। तभी अचानक से जमीन एकदम ऐसे इंगू आनवान के आगे की जमीन फट जाती है। फटने के साथ वहां पर काफी ज्यादा अंदर लावा दिखाई देता है और एक बहुत ही ज्यादा भयानक लावा की दीवार सीधे ही इंगू आनवान के सामने खड़ी हो जाती है। फोर्थ ईमो सीट किंग का अटैक है, जैसे उससे अजीब से लावा सी दीवार से टकराता है उसका पंजा एकदम हिल जाता है, साथ ही साथ उसका पंजा पर एकदम आग उग लग जाती है, मतलब उसका पंजा समझे घायल हो जाता है और वो भी तुरंत झटक कर पीछे चला जाता है। सारे बंदे भी देखते हैं कि आखिर इस लावा की दीवार को किसने क्रिएट किया था और अचानक से वो लावा फिर से गायब हो जाता है और फिर से आसमान में एक डायमेंशन ब्रेक होता है। डायमेंशन ब्रेक के साथ एक लाल कलर वाला बंदे की एंट्री होती है। सॉरी गाइस, लाल कलर उसका बाल था और उसकी बॉडी पर अजीब से ऐसे फायर के निशान बने हुए थे, काफी ज्यादा खतरनाक उसके ऐसे चक्र घूम रहा होता है। वहां पर इस बंदे को देखकर सारे लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। इंगू आनवान और बाकी लोग भी उसे ग्रीट करते हैं और कहते हैं, सीनियर आप कौन है? तो वहां पर वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता और कहता है, जूनियर सिस्टर, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ फ्लेम मास्टर। गाइस, फ्लेम मास्टर का नाम सुनकर लिंगडोंग भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि गाइस एंशिएंट टाइम में जो गॉड लाइक कल्टिवेटर था उसके 8 टोटल डिसाइपल थे जिनमें ये फ्लेम मास्टर भी था। तो गाइस, आपको इस फ्लेम मास्टर का याद होगा जब लिंगडोंग एक बार नहीं डीमन सी में गया था तो वहाँ पर एक अजीब से लावा वाले एरिया में पहुँच गया था और फिर लिंगडोंग को एक लाल करके ऐसे बंदा दिखा दिया था जिसके बाल लाल थे और ताबूत में लेटा हुआ था, एकदम चारों तरफ लावा लावा आई थी और वहाँ पर लिंगडोंग को एक अजीब सी लावा पिल भी मिली थी और उस पुल का यूज़ करते हुए जब लिंगडोंग और मोलुओ के बीच में थंडर पैतृ प्रतीक के बीच में लड़ाई उड़ाई हुई थी तो मोलुओ ने बोला था कि लिंगडोंग तुम मेरे 3 अटैक्स को झेल लोगे तो ये थंडरबोल्ट पैतृ प्रतीक तुम्हारा हो जाएगा। तो लिंगडोंग ने एल्डर मोलुओ के लास्ट वाले अटैक को रोकने के लिए इसी पिल का यूज किया था और यह पिल इसी फ्लेम मास्टर की थी। वहां पर जो फ्लेम मास्टर होता है वो इंगू आनवान की तरफ देख रहा होता है तो वहां पर जो इंगू आनवान होती है वो फ्लेम मास्टर को पहले ग्रीट करती है और कहती है, मैं आइस मास्टर नहीं हूँ बल्कि इंगू आनवान हूँ। तो वहां पर जो फ्लेम मास्टर होता है वो इंगू आनवान से बोलता है कि तुम हो तो नहीं अभी आइस मास्टर, लेकिन भविष्य में तुम जरूर बनोगी। वहाँ पर जो फ्लेम मास्टर होता है उसकी नज़र लिंगडोंग पर पड़ती है और वो भी लिंगडोंग को पहचान लेता है क्योंकि लिंगडोंग उसी के ताबूत में लावा वाला सीन में गया होता है ना। तो वहाँ पर फ्लेम मास्टर लिंगडोंग से बोलता है, अच्छा लिंगडोंग, मानना पड़ेगा जब मैंने तुम पहली बार मुझसे मिले थे तुम उस समय काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे। गाइस, उस समय लिंगडोंग की कल्टिवेशन लाइव स्टेज पर थी लेकिन अब वर्ल्ड स्टेज का इतना ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर भी बन चुका है। तो वहाँ पर फ्लेम मास्टर बोलता है, और 1 मिनट, तुमने एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की विरासत को भी प्राप्त कर लिया है। मानना पड़ेगा तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। और हमें दिखाया जाता है इंगू आनवान ने ना लिंगडोंग का हाथ पकड़ा हुआ था
तो वहाँ पर जो फ्लेम मास्टर होता है उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव आ जाता है, एकदम जलन का भाव। तो लिंगडोंग भाई ऐसे भाव को बहुत ही ज़्यादा पहचानता होता था। नई लिंग क्यूंगजी से मिला उला था, बहुत सारे लंडे लिंग क्यूंगजी को पसंद करते थे। तो लिंगडोंग इस जलन की भावना से बहुत ही ज़्यादा परिचित था। तो रहस्यमय पत्थर के ताबीज से पूछता है, रहस्यमय पत्थर के ताबीज ये फ्लेम मास्टर को क्या हुआ है? मैं फ्लेम मास्टर की आंखों में जलन साफ साफ देख सकता हूँ। तो क्या आइस मास्टर और इनके बीच में कुछ था क्या, मतलब एंशिएंट टाइम में? तो वहाँ पर रहस्यमय पत्थर का ताबीज थोड़ा सा हंसता और कहता नहीं, देखो आइस मास्टर सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लड़की थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, और किसी को भाव वो नहीं देती थी। तो लौंडे उसके पीछे पड़े रहेंगे ना, तो समझो यहाँ पर जो फ्लेम मास्टर था ना वो भी आइस मास्टर को कहीं ना कहीं पसंद करता था, लेकिन आइस मास्टर उसको एकदम भाव वो नहीं देती थी। तो समझो एक तरफा प्यार था। और जब उसने देखा कि इंगू अनवन ने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था, तो तुम समझ रहे हो ना, तो लिंगडोंग भी हाथ इंगू अनवन के पकड़ लेता है। तो वहाँ पर फ्लेम मास्टर बस लिंगडोंग को देखते हैं और कुछ बोलता नहीं है। तो हमें फिर से फोर्थ सीट ईमो किंग की तरफ दिखाया जाता है। वो भी फ्लेम मास्टर को देखता है और कहता है, फ्लेम मास्टर तू भी आ गया क्या? और फिर वह फ्लेम मास्टर को ध्यान से देखता और कहता है, लेकिन एक मिनट, तुम भी यहाँ पर अपने पूरे शरीर के साथ वापस नहीं आए हो, तुम्हें भी अपने क्लोन को भेजा है। अगर तुम यहाँ पर रियल में अपनी बॉडी के साथ आए हुए होते तो यहाँ पर मुझे भी थोड़ा सा डर लगता, लेकिन यहाँ पर तुमने भी अपना क्लोन को भेजा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा क्लोन ज़्यादा पावरफुल है मेरा क्लोन? आओ लड़ लेते हैं। तो फ्लेम मास्टर भी फोर्थ सीट ईमो किंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम लोग की कुछ ज़्यादा हिम्मत हो चुकी है, चलो अपनी पावर का तुम्हें नमूना दिखाने का वक्त आ चुका है। फिर गाइस हमें उस ईमो और फ्लेम मास्टर के बीच में काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल चलाई जाती है। इधर फ्लेम मास्टर अपनी फायर की टेक्निक्स का यूज़ कर रहे थे, वो बड़ी बड़ी ऐसे ब्लैक कलर का ड्रैगन ऐसे बना कर मार रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा एकदम धूधा बैटल चल रहा होता है। और इसी बैटल के बीच में वो अचानक से इंगू अनवन के पीछे आ जाता है, मतलब फिर से बंदा इंगू अनवन को मारने के पीछे पड़ा था, लेकिन लिंगडोंग पास में था। वो तुरंत अपने एंशिएंट डिवॉर्मिंग पपेट का यूज़ करता, तुरंत पपेट सामने आता और एक बड़ी सी ऐसे ब्लैक कलर की स्वॉर्ड निकालता है और सीधे ही उस ईमो के जानलेवा अटैक को जो इंगू अनवन को लगने वाला था उसे रोक लेता है। और इसी मौके का मतलब फ्लेम मास्टर फायदा उठाते हैं और उस पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल उल्का पिंड से अटैक करते हैं। ये इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है कि वो किंग लेवल का जो पपेट होता है ईमो, उसके एकदम हड्डी पसली टूट जाता है, हाथ बिक्का टूट जाता है, ऐसे बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा एकदम अब लड़ने के लायक वो पपेट बचा ही नहीं था। अरे मतलब वो जो किंग लेवल का ईमो रियल नहीं आया था, बल्कि उसने अपने क्लोन या पपेट बोल सकते हैं उसको भेजा था। तो यहाँ पर समझिए क्लोन काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका होता है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को पर एंड करते हैं। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। अब इसमें ज़्यादा चैप्टर्स नहीं बचे हुए, मिनिमम 30 से 40 एपिसोड्स होंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।